प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 का गणित 3.1। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसमें हल नहीं करना है, इसका बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कर देना है। किसी भी मैंने उम्र को मानने के लिए हम सबसे पहले वर्तमान उम्र मानते हैं। इसमें दिया गया है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो लिखेंगे माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री का आयु y वर्ष है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आय x वर्ष व पुत्री की वर्तमान आय y वर्ष है। अब इसमें जैसे जैसे कह रहा है वैसे कर देंगे। प्रथम कथनानुसार में लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए घटाते हैं। जैसे मान लो फिलहाल इस समय हमारा उम्र जो है मान लो 40 वर्ष है, तो 7 वर्ष के पहले हमारा उम्र का रहा होगा तो 7 वर्ष घट जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग बाद की बात करेंगे तो बाद के लिए हम लोग जोड़ देते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व यहां पर लिख सकते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व के लिए ये जो आफ्ताब की आयु है x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व के लिए दोनों में से 7 वर्ष घटा देंगे। तो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये जो पिता की आयु 7 गुना है, तो इस पुत्री का ही आयु 7 गुना यदि कर देंगे तो ये दोनों आयु आपस में बराबर हो जाएगा। तो इससे हमको एक समीकरण मिल जाएगा। यहाँ पर इसको हल करेंगे x माइनस 7 का गुणा कर लेंगे 7y और 7 7 49। इसको लिखेंगे x, 7y को इधर लेके आएंगे माइनस 7y, इधर ये है माइनस 49 और इस 7 को ले जाएंगे तो प्लस 7। ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर 49 में 7 घटा देंगे तो ये माइनस 42। ये पहला समीकरण हो गया। इसको कहते हैं बीजगणितीय रूप। और एक और कथन कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद के लिए जोड़ देते हैं। जैसे मान लो फिलहाल इस समय हमारा उम्र जो है 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो 5 जोड़ देंगे तो 20 5 25 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे जैसे 7 वर्ष पूर्व था कि यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पर जो आफ्ताब की आयु है x वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात के लिए 3 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये जो पिता है इसका 3 गुना हो जाएगा, तो इसका ही 3 गुना कर दो ताकि दोनों बराबर हो जाए। ये हो जाएगा x प्लस 3 का गुणा कर लेंगे 3y और 3 3 के 9। ये हो जाएगा x, इनको इधर लेके आएंगे 3y बराबर 9, 3 को इधर लेके जाएंगे माइनस 3। तो यह x माइनस 3y बराबर 9 3 घटा देंगे 6। ये समीकरण 2 हो गया। ये बीजगणितीय रूप कहलाएगा। अब इसका हमको ग्राफीय रूप निरूपण करना है, तो ग्राफीय रूप में निरूपण करने के लिए हम पहले समीकरण को निकालते हैं। देखो लिखेंगे x बराबर, इनको उठा के ले जाओ इधर, ये माइनस 7 इधर लेके जाएंगे तो प्लस 7y हो जाएगा और ये माइनस 42 होगा। तो इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे ताकि इसको हम लोग ग्राफ पर दिखा सकें। तो यहाँ पर y का मान या x मान भिन्न भिन्न होगा। जैसे हम x मान लिखेंगे, यदि x बराबर 0, तो जब x मान 0 हो जाएगा तो 7y इधर चला जाएगा, 0 हो गया तो माइनस इधर लेके आएंगे प्लस 42, तो 7y बराबर 42 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 7 6 42, 42 घटा के 7, तो 7 6 42, तो y का मान हो जाएगा 6। तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ ये बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा 0 और 0,6। इसी तरह से यदि हम लोग यहाँ पर y का मान यदि 0 भर लें, y का मान 0 भर लें तो x बराबर 42 हो जाएगा। तो चार्ट पर दिखाने में 42 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसलिए हम y का कुछ मान भर लेते हैं। लिख देंगे कि यदि y का मान हम 5 मान लें, यदि y बराबर 5 मान लें, तो जब यहाँ 5 भरेंगे तो 7 5 35, तो 42 में से 35 घटा देंगे 42 हो जाएगा।
35 हो जाएगा, 35 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 35 7 42 हो जाएगा। ये बिंदु कितना प्राप्त हो गया हम लोगों का, तो बिंदु मिल जाएगा ये 7,5, ये बिंदु हो गया। इसी तरह से दूसरे का समीकरण को हल करते हैं। दूसरे समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 6, तो x समान यदि 0 रखेंगे, लिखेंगे यदि x बराबर 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो 3y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 3 से भाग हो जाएगा 3 दूनी के 6, ये बिंदु हो जाएगा 0 माइनस 2। अगर हम y का मान 0 भर लें, यदि y बराबर 0 भर लें, यह 0 कर देंगे तो x समान आ जाएगा 6, ये बिंदु मिल जाएगा 6,0। अब यहाँ पर इसका 2 बिंदु, यहाँ पर इसका 2 बिंदु। हम लोग इसके पहले वाले में जो बताए हैं, इस चार्ट ऐसे भी बना करके बता रहे थे, ऐसे भी बना लेंगे, लिख सकते हैं, लेकिन हमको इस तरह से करने में थोड़ा सा कई बिंदु रखने में बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 2 बिंदु को रख करके हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y का मान, ये y का मान, y अक्ष, x अक्ष। अब इन बिंदुओं को हम समान दूरी पर रखेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये x अक्ष होता है, ये x डैश अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है। अब इसमें इन बिंदुओं को रख करके देखते हैं। जैसे इसमें बिंदु मिला है 0,6, तो यहाँ पर 0 ना इधर ना इधर और 6 ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, आगे तक हम बढ़ा सकते हैं, नीचे भी बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 0,6 यहाँ दिखा देंगे। 0 ना इधर ना इधर, यहाँ हो जाएगा 6 ऊपर, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा 0,6। फिर यहाँ दिखाया गया 7 5, तो 7 इधर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 और 5 ऊपर, 1 2 3 4 5, इसके सामने और 5 के सामने, यहाँ पर इसके सामने, यह लिखेंगे 7। यहाँ पर ये 0,6, ये 7,5, तो इसको क्या करेंगे कि इसके लगा करके इसको मिला देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 था और 5 ऊपर, 1 2 3 4 5, इसके सामने बिल्कुल यहाँ पर जाएगा, ये इसके सामने होगा। ये पहले वाले समीकरण को ग्राफ ग्राफ, ये पहले वाले समीकरण ग्राफ हो गया। पहले वाला समीकरण लिख सकते हैं x माइनस 7y माइनस 42, इसको लिख सकते हैं x माइनस 7y बराबर 42, ये पहले वाले का ग्राफ हो गया। अब दूसरे वाले का देखेंगे। दूसरे वाले का है, दूसरे वाले का बिंदु आया है 6,0 और 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 वाला पहले बना लेते हैं। 0 यहाँ माइनस 2, 1 2 यहाँ आएगा, ये 0 0 माइनस 2 यहाँ आएगा, ये लिखेंगे 0 माइनस 2। और एक है 6 0, तो 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ, और 0 कोटि 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 6,0। अब इसको मिला देंगे। ये वाला ग्राफ जो है ये दूसरे वाले का होगा, x माइनस 3y बराबर 6। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चिन्ह गलती हो गया था। जैसे अगर यहाँ पर y का मान अगर 5 भरेंगे तो 5 से 35, 42 से 35 घटा देंगे तो -7 आ जाएगा। तो इस बिंदु को पहले यहाँ पर दिखाते हैं। ये 0,6, तो 0 यही हो जाएगा और 6 ऊपर, 1 2 3 4 5 6, ये 0,6 इस पर आ जाएगा, 0,6। फिर ये -7 5, तो -7 इधर होगा, ये भुज है, -7 इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ, और 5 ऊपर, 1 2 3 4 5, इसके सामने और 5 के सामने यहाँ पर चिन्ह दिखाएंगे। ये हो जाएगा 0,7, -7, 5। अब इसको मिला देंगे। तो ये वाला जो ग्राफ है ये पहले वाले का ग्राफ है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि x माइनस 7y बराबर 42। अब दूसरा वाला देखते हैं 6,0, ये 6 होगा भुज, 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो जाएगा और 0। अब यहां से देखते हैं ये दूसरा का वाला 0 माइनस 2,
तो 0 यहाँ -2, 1 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 0 - 2। अब इसी को हम लोग मिला देंगे, ये वाला मिला देंगे। तो ये वाला जो ग्राफ है ये दूसरे वाले का समीकरण है, x - 3y = 6। तो ये केवल ग्राफ से दिखाना था, हमको केवल इतना ही दिखा करके छोड़ देना है। ये बीजगणितीय रूप कहलाएगा, ये वाला और ये वाला, और ये ग्राफ के रूप कहलाएगा। इसमें हमको यही करना था।